आदित्य योगीनाथ को फॉलो करता हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ना किसी का झंडा टांगूंगा। और ये क्या होता है कि नशा बेचने वाले बड़े राजनीतिक लोग होते हैं, इनमें हाथ शामिल होते हैं। कोई अफसर इनको पकड़ भी लेता है। उन्होंने आ रही है कि भाई कुलदीप बिश्नोई की टिकट कट गई जना आत्माराम बिश्नोई आगा बटोरन खातर। थाने के आगे, कोर्ट के आगे गरीब आदमी, बुजुर्ग से आदमी मेले कपड़े में बैठे होते हैं, कागज पर्ची लिए हुए, और अफसर उनकी सुनाई नहीं करते। अफसर सुनाई नहीं करते, वो गांव से बेचारे पैसे उससे उधारे उधरे लेके शहर तक आते हैं। राम राम जी मोक्ष को जल को हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और सबने पता है कि बिल्कुल पास में सिर को ऊपर आके बैठा ही लोकसभा का चुनाव, और ये चुनाव का दौरो करने के लिए मैं पूरे हरियाणा में घूमने लग रहा है। और फिलहाल मैं यहाँ हिसार के अंदर, और मेरे साथ में फ्रेम में थे देखने लग रहा होगा आत्माराम बिश्नोई, जो एक आजाद ही, न कोई पार्टी न कुछ और ये किसान को झंडो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर लगा रखे है। साथ में ही थे पीछे थे देखने लग रहा होगा कोई पोस्टर है वो भी थे देख सको हो। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी सब पार्टी इनके सामने ही, और एक ही परिवार से तीन तीन लोग भी खड़े ही। तो हम अब बातचीत करांगा कि भाई इतना दबंग नेता ही, इतना बड़ा नेता ही बाका सामने ये कैसे अपनो जमावड़ो है वो जमा पाऊंगा। कहीं लोकसभा की है भाई सोची, क्योंकि आप बात करा तो सबसे पहले कोई भी नेता मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़े हुए तो वो छोटे से चुनाव स्टार्ट करके फिर बड़े चुनाव तक पहुंचे, पर ये बडोड़ा का हाथ गाल रही हो। तो आप बातचीत कराना, वीडियो थान ज्यादा शेयर करना है, और थोड़ी सी आकी जर्नी और साथ में राजनीति में कहीं आनो हो वो आज आप जान से। हाँ जी, राम राम जी, स्वागत है थारो जल को हरियाणा पर। राम राम जी, आपको भी, आपके चैनल को भी। आप इतनी दूर से चुनावी मौसम में आप आए हो, इतना कीमती समय, आपका भी धन्यवाद। आत्माराम जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि भाई थोड़ा सा थारी जीवनी के बारे में बताओ थे। जीवनी जी, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, और मैंने इस जीवन में इतनी उम्र में मैंने संघर्ष किया, नौकरी भी की, गरीबी भी देखी, और आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने सारा मेरे छोटे से जीवन में सब कुछ देखा है। मैंने किसान, गरीब, मजदूर, रेडी वाला दुख दर्द भी समझा है। आज भी लोगों के साथ लगा रहता हूँ, दुख दर्द समझने के लिए, किसानों के है, औरों की आवाज उठाता हूँ, गरीबों की। आप बात करें तो भाई चुनाव बिल्कुल पास में आ चुके हैं लोकसभा को, तो थे सबसे पहले लोकसभा का चुनाव में क्यों, एमपी को चुनाव ही क्यों चुने? देखो, छोटा चुनाव होता है जी, उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं गांव का मेंबर, सरपंच, जिला पार्षद या विधायक बन जाता तो ये हरियाणा की आवाज हरियाणा में दबाई जाती है। तो मैं हिसार लोकसभा की आवाज, दिल्ली की एक बहुत बड़ी पंचायत बैठती है जिसमें उसमें आवाज उठाने के लिए मैंने मुद्दा उठाया कि लोगों की, गरीबों की और किसानों की, जो लोग परेशान हैं, जो रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, इनकी आवाज तो सिर्फ दिल्ली में उठाई जा सकती है। तो वहाँ यहाँ के लोग है ना, जो पहले सांसद बनते हैं वो आवाज नहीं उठाते, इसलिए मैंने बड़ा चुनाव लड़ने का मन बनाया जी। आप बात करें तो भाई राजनीति में कहीं आनो आयो थारो, क्यों थे राजनीति के बारे में क्यों सोचे? क्योंकि थे तो एक किसान परिवार से हो, और अभी थारो ठीक ठाक बिजनेस भी चल रहे, काम भी थे करने लग रहे हो, क्यों राजनीति? राजनीति में जी, मैं कभी शहर में चला जाता हूँ, कोर्ट कचहरी थाने चला जाता हूँ ना, तो एक थाने के आगे, कोर्ट के आगे गरीब आदमी, बुजुर्ग से आदमी मेले कपड़े में बैठे होते हैं, कागज पर्ची लिए हुए, और अफसर उनकी सुनाई नहीं करते। अफसर सुनाई नहीं करते, वो गांव से बेचारे पैसे उससे उधारे उधरे लेके शहर तक आते हैं, और भूखे पेट सुबह जल्दी निकलते, लेट न जाए। उनको अफसर, उनकी कोई सुनाई करने वाला नहीं होता। तो यहाँ का नुमाइंदा होता है, वो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ कोठियाँ होती, रुक जाते हैं। तो यहाँ का रहे कि मैं इनकी आवाज उठाने के लिए, गरीब रेडी वालों की और की, सब लोग आप कोर्ट कचहरी थाने जाओ, आप गरीब आदमी अभी धूप के अंदर भी बैठे हैं, भी को अफसर आगे बैठे, इनकी सुनाई नहीं करता। वो फिर उनकी सुनाई नहीं करते तो वो रोए तो किसके आगे रोए? क्योंकि मेरा तो खुला दरबार है, कभी आओ। आज मैं नेता नहीं हूं तो भी गरीबों के साथ लगता हूँ, उनकी जो मेरी जो है पहुंच है, उतना काम तो उनका अभी भी करवाता हूँ। तो मेरे मन में टीस हुई कि क्योंकि मैं एक लोकसभा का सांसद बनूं, और इन गरीबों की और इनकी किसानों की, जो आज धरना प्रदर्शन में कर्मचारी है, और इनकी आवाज एक दिल्ली में उठाऊं मैं। आप बात करा तो भाई इसके अलावा और क्या था निसार में कमी लगी कि भाई थी राजनीति में सोचो कि भाई इका दोबारा पकड़ का? हिसार में जी क्या है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लोक क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमि खाली है वो हिसार जिले में है। और हिसार में आज जो यहाँ का नुमाइंदा बनता है वो बाहर चला जाता है, और पहले ही राजघरानों से होते हैं। अभी भी 4 चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी एमपी थे, सांसद थे, तो ये पहले भी थे यहाँ थे। इन्होंने कुछ कोई स्कूल कॉलेज बाहर से, फैक्ट्री एजेंसी यहाँ लगाया जाए तो यहाँ के बेरोजगार युवा लगे जाए। दूसरी बात, आजकल का युवा नशे में जा रहा है। पहले नारा होता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल ये है जी बेटा बचाओ और नशा छुड़ाओ।
तो इसके ऊपर भी नहीं देखते। और ये क्या होता है कि नशा बेचने वाले बड़े राजनीतिक लोग होते हैं, इनमें हाथ शामिल होते हैं। कोई अफसर इनको पकड़ भी लेता इतना है बड़ा आरोप लगा रहे होते कठिना कठिन ना। को नहीं। जी, आप पता करो, आप पूछ लेना, आप बड़े बड़े नशे के कारोबार बड़े बड़े नेता करते हैं। और आरोप नहीं, ये सच्चाई है, आज पता है सब लोगों का। तो आज कोई अफसर बेचारा, पुलिस वाला, डीएसपी, एसपी, एसएचओ कोई पकड़ लेता है, तो उसके ऊपर से बड़े मंत्री एमएलए का फोन आता है, ये कहता है ये तो मेरा आदमी है, छोड़ दे। वो बेचारा आपकी नौकरी देखता हुआ, अपने बच्चों की भविष्य देखता हुआ उसको छोड़ देता है। आत्मा तो उसकी अफसर की भी रोती है, फिर वो उसका मन मानता नहीं है, उसके बाद भी वो छोड़ देता है। तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए मैं एक ऐसा नेता इस कीचड़ में उतरना चाहता हूँ कि कीचड़ की सफाई करूँ। इसलिए मैं इस राजनीति में आना चाहा। राजनीति भी एक समाज सेवा है, अगर कोई करना चाहे तो। लोग करते नहीं, अपना भले के लिए राजनीति करने आते हैं। एक जन के थे बोला कि भाई कीचड़, तो राजनीति एक तरफ तो बहुत अच्छी, एक तरफ कीचड़ है, गोबर है बिल्कुल, तो थे क्यों ये कीचड़ में आया? कीचड़ में जी, अभी कोई नाला बह रहा है कीचड़ का, तो आप दूर बैठ के तो उसकी सफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर उतरना पड़ेगा कीचड़ के, जब भी तो सफाई करेंगे ना। कोई एक ऐसा आदमी भी राजनीति में आए कि इतिहास में लिखा जाए भी कोई एक ऐसा इंसान भी राजनीति में आया था जो सिर्फ गरीब और किसानों, मजदूर, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाला आया, ना कि वो अपने परिवार का भला करने के लिए आया। तो थे कि बड़ा बड़ा नेता लोग के जो यो घरानों जहाँ चल रहा कि सफाई करने तो नहीं आया? ना, इनकी तो भगवान करेगा सफाई, इनकी तो लगभग होगी, लगभग तो इनकी सरकारों ने कर दी सफाई, होगी लगभग। तो ये अभी तो में तड़फड़ा रहे हैं, आखिरी पटपीट है ये, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। चुनाव ये हार रहे हैं, इनका कुछ नहीं, आपसी में लड़ाई लड़ते हैं। वैसे तो 2-3 कैंडिडेट तो एक परिवार के लड़ रहे हैं, तो आप इससे बड़ा क्या खिचड़ी है और क्या है। अगर परिवार आज मेरे साथ, मेरा बाप, भाई, परिवार सब मेरे साथ है। इनके जो लड़ाई लड़ रहे हैं चुनाव में, इनका बाप, बेटा, बहू, भाई, इनका जो कोई है वो सामने, यही आपसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मैं इसको खिचड़ी मानता हूँ, और क्या कोई राजनीति। मेरे को सफाई करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला साफ करेगा। आपने को लग रहा हो कि एक फैमिली का चौटाला परिवार का 3-3 लोग आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इन एक तरफ से कांग्रेस और जेपीसी ही, तो आ लोगों को कैसे सामना करांगा आप? सामना टक्कर लेंगा? इनकी हिसार की जनता सामना करेगी। और ये हिसार के कोई जेपीजी हो चाहे कोई हो, मैं किसी कंडे का नाम नहीं, ये बड़े नेता है, इनके साथ में लड़ाई नहीं। मैं सिर्फ किसानों का, गरीबों का, हिसार की जनता का भला करने के लिए हिसार का लोकल बेटा आया हूं मैं, क्योंकि ये बाहर के कैंडिडेट आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ के नहीं है, बाहर से आए हैं। और ये भला क्या करेंगे? जो इनका गांव है चौटाला, उसके 5 विधायक हैं, उस गांव में भी सड़कें, गलियां, नाले पक्के, वहां के भी लोग परेशान हैं। जिस गांव के 5 विधायक है, उस गांव का ही भला नहीं कर सकता। हिसार तो लोकसभा बहुत बड़े, 650 गांव है, इनका कैसे भला करेंगे ये लोग? और आप बात करना चाहो तो भाई अभी थे घूमन लाग रहे हो फील्ड में, और दिन ज्यादा बच्चे को नहीं, केवल 2 दिन बच्चे ही। हाँ जी। तो के कुछ स्थान लाग रहे फील्ड के अंदर, लोगों के बीच में थे जा रहे हो? फील्ड के अंदर एक तरफा माहौल है, लोग बड़े मेरे को मान रहे हैं। लोग कहते हैं झंडा डंडा तो हम इनका लगाए रखेंगे, वोट तेरे को देंगे, इतना मान सम्मान दे रहे हैं मेरे को। पुराने जमाने में आप भी देखते होंगे, जब बारिश का मौसम होते, जब पेड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगाते थे बच्चे, जब तीसरा बच्चा यूं क्या करता, पुलिस की जड़ तो भगवान ने देख ली, नहीं लगेगी, तो इनकी जड़ें भगवान ने देख ली, चारों की नहीं लगेगी। मैं एक तरफा माहौल है, मेरा अच्छा जीतूंगा, लोग रोड रोलर के ऊपर मेरा निशान दबाएंगे और जिताएंगे। बारी में होते मैं दिल्ली जाऊंगा और गरीबों की आवाज उठाऊंगा। ये जो थे गाड़ी के ऊपर था रही है, जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा के बारे में भी थोड़ा बता दो। ये किसान यूनियन का झंडा है जी। मैं किसान, आज मेरा मैनिफेस्टो देखो, मैंने आज इसके अंदर लिखा हुआ है किसानों के लिए एमएसपी की लड़ाई, जो यूरिया डीएपी है उसके ऊपर जीएसटी लगती है उसकी लड़ाई, जो किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इनकी आवाज उठाने वाला नहीं। किसानों का सिर्फ एक ही मसीहा हूं मैं, जो लड़ाई लड़ने लग रहा हूं किसानों की। जो किसानों के नाम पे जो लड़ा करते थे वो आज किसी और के गेरों के दामन में है, और वो आज है ना चुनाव की टाइम में किसी नेताओं की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ना कि मेरे आज किसान का झंडा हूं, किसान का नाम लेके चुनाव लड़ने लग रहा हूं। मेरे साथ एक भी नहीं आया, क्योंकि अगर वो आते तो मेरे साथ आते तो मेरे को शौक मिलता। पर गाँव के जो ओरिजिनल किसान है वो मेरे साथ है। आज बेटा मानते हैं, जो गांव में जाता हूँ, ओरिजिनल जो खेती करते हैं, जो किसान है, राजनीतिक किसान नहीं, जो ओरिजिनल खेती और किसान है वो मेरे साथ है। सुनने में आ रही है कि भाई कुलदीप बिश्नोई की टिकट कट गई है, जना आत्माराम बिश्नोई आगा बटोरन खातर। ना, मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है जी। और बिश्नोई तो एक समाज से हो जी। बिश्नोई तो आप जानते हो 29 नियम अपनाता है, वही बिश्नोई होता है। आप अपना आप ही बिश्नोई हो। हम तो जीव, पर्यावरण उन्हें प्रेमी है जी, पेड़ पौधों से, जीवों से, ऐसी मनुष्य प्राणियों से प्रेम करने वाले आदमी है। समाज से हमारा लगाव है, हम समाज से जुड़े हुए हैं। हर कोई ऐसे, उनसे कोई मेरा फायदा नहीं है कि बिश्नोई से। मैं खुद बिश्नोई हूँ। समाज आप 29 नियम, आप बिश्नोई हो जाओगे। और आप बात करें तो अगर से जीत की आ जाओ हो, हाँ जी, जनता था भाई प्यार आशीर्वाद बना के रखा है, तो के थारा मैन मोटा मोटा काम ही के मकसद है थारो?
मेन जैसे आज तंबू लगा के मेरे शहर के किसान बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, परेशान है हर वर्ग, इनको मैं ये तंबू नहीं लगेंगे। मेरे अगर मैं बनता हूँ तो मेरी हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर तंबू नहीं लगेंगे। कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि पूरे हरियाणा के अंदर भी नहीं लगने दूंगा तंबू। मैं किसानों को, गरीबों के वहां भी आवाज उठाऊंगा, मेरा क्षेत्रफल छोड़ के भी। पर मैं हिसार लोकसभा में किसान, गरीब, बेरोजगार, कोर्ट कचहरी, तंबू लगते हैं, ये चीजें नहीं लगने दूंगा। आप इन गरीब किसान के बेटे को अगर बनाते हो तो मैं गरीबों का दुख समझता हूँ। ये तो वो नेता आए हुए हैं, इनको पूछे गन्ना कैसे लगता है, कहते चिन्नी वो दो गन्ना उग जाएगा। ऐसे तो किसान है ही। मैं तो ओरिजिनल गरीबी भी देखी है, मैं तो 100 रुपये का भी दुख देखा है। और मैं तो हर किसान का, मैं आज भी किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ, अभी भी खेती करता हूँ। और ये जो किसान है आज, इनको एक ट्रैक्टर चलवा के दिखा दो, खेत में बांध करवा दे, नहीं आती। ये तो झूठे दिखावे करते हैं। ओरिजिनल सच से दिल से किसान हूँ। और लोगों से पूछो, मैं आज भी खेती करता हूँ। कोई भी राजनीति में हो तो वो कोई ना कोई नेता ने फॉलो करे, भाई हाँ वो जी। बड़ो हो चाहे छोटो हो। हाँ जी। देखो नेता तो नेता में, राजनीति तो है किसी जो है हाँ जी। थे किन फॉलो करो, थे किन अपनो एक देखा तो बड़ा एक पिताजी के रूप में, एक या मतलब भाई के रूप में देखो कि भाई ये इंसान ना पा देखिए आगे बढ़ सा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को, अब्दुल कलाम को, और आज की मौजूदा सरकार यूपी की आदित्य योगीनाथ को फॉलो करता हूँ। और मैं बाकी किसी नेताओं से प्रभावित नहीं हूँ। और उनसे तीनों से प्रभावित हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब्दुल कलाम थे, अखबार बेचने वाले, देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे गरीब परिवार से मैं आता हूँ। कभी बना तो मैं ऐसा ही नाम कमाऊंगा, मेरे हिसार के क्षेत्र को लोग जानेंगे कि भी कोई नेता आया था। हिसार को वर्ल्ड के नक्शे पे लाके छोड़ दूंगा, लोग देखेंगे भी क्या चीज, कोई नेता भी सांसद बना। यानी कि थे योगी जी ने फॉलो कर रहे हो तो कठे ना कठे तारो थे आगे जाके बीजेपी को भी दामन थाम सको। नहीं, बीजेपी में नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं निर्दलीय आजाद रहूंगा। सारी उम्र मैं यहाँ की जनता की आवाज उठाने के लिए किसी सरकार, किसी पार्टी को अगर समर्थन दूंगा तो हिसार की जनता को पहले बैठ के इनसे राय लेके मैं समर्थन दूंगा। और लड़ाई लड़ूंगा तो इनके भविष्य की, इनके फायदे की लड़ूंगा। जिस दिन यहाँ के लोग मेरे को दिया तेरा वापिस ले समर्थन, तो इन लोगों को कहने पे एक बच्चा भी आगे गांव से बोल दिया, उस दिन वापिस समर्थन ले लूंगा। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ना किसी का झंडा टांगूंगा, समर्थन दे दूंगा। मेरी सरकार भी मेरे देश का भला, मेरे क्षेत्र का भला करने वाली सरकार, उसके साथ जा सकता हूँ। पर मैं झंडा नहीं उठाऊंगा, पर उनको समर्थन दे सकता हूँ बाहर से। महिलाओं के लिए क्या कुछ? महिलाओं के लिए जी, कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज लाऊंगा यहाँ पे। जो आजकल की जो महिला बेटी हैं, पढ़ाई पे पीछे पिछड़ा वर्ग हो रहा है, जो इनमें पढ़ाई में इनमें ही देखूंगा। और जो महिलाओं के मेन दुख होते हैं, उन चीजों पे ध्यान देखा दूंगा। और क्या बात करा तो भाई राजनीति में थे आया हो, सामाजिक सेवा में थे आया हो, कोरोना लंपी बीमारी है, बहुत मोटी बीमारी है। हाँ। आके अंदर थे कितनों समाज सेवा करो और आज तक थे लोगों के बीच में जाके कितनी समाज सेवा करी है? मैं कोरोना के टाइम में जी, मैं मेरी गाड़ी में लेके आटा, दाल, चीनी, हर चीज में हर किसी गरीब आदमी की मदद करता रहा। पर मैं उनमें नहीं हूँ कि हिसार की जनता को पूछो, मैं मदद करता रहता हूँ। ये नहीं किसी गरीब आदमी के भाई 2 किलो चीनी दी, उसके साथ फोटो खिंचवा के लगाया। मैंने ऐसे नेताओं से मैं नफरत करता हूँ। और मैं कभी भी, आज भी गरीब कन्याओं की शादियां करता हूँ। मैं कभी भी किसी को दहेज में कुछ चीज देता हूँ तो उसके साथ फोटो नहीं खिंचाता हूँ। उसके अगर मैं उसके दहेज देता हूँ और उसकी फोटो खिंचाता हूँ दान की, तो एक पाप लगता है मेरे को। अगले को आंखों में आंसू आते हैं, भी उसके बाप को भी दर्द होता है। इसलिए मैं दिखावा नहीं करता, मैं समाज सेवा करता। लोगों को, हिसार की जनता को पूछो कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तो मैंने कोरोना में लोगों को सैनिटाइज बांटे और बच्चों को किताबें, कुतुबें घर में मैंने उनको प्रोवाइड कराई। और हर घर घर में जाके चीज़ें जो किसी को ज़रूरतमंद थे, दवाइयाँ थी और थी, बीमार थे, उनको मेरी गाड़ियाँ गुड़ियाँ मैंने अवेलेबल करवाई। तो भाई आपने साथ में थे देखियो वीडियो के माध्यम कि भाई आत्माराम बिश्नोई बस जुड़े हाँ और छोटी सी आऊँ मुलाकात हुई, अपनी बात है पर रखी ही। तो धन्यवाद जी, राम राम। राम राम। वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट ही बस जरूर करियो। धन्यवाद, राम राम जी।